ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः धीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चैप्टर 15 हम लोग आज 9th और 10th श्लोक देखेंगे। मैं शेयर कर रही हूँ। हरिओम अम्मा। हरिओम रिकॉर्डिंग पे है। ओ सॉरी। नाइन्थ से शुरू करेंगे हम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। सिंपल सा है, यहाँ पे और कुछ ऐसा तो कुछ है ही नहीं।
चक्षुस्पर्शनम च, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चक्षुस्पर्शनम हो जाएगा, बाकी तो सब वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। कोई बोलेगा? मैं बोलूँ हाँ, बोलो। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। मैं बोलूं अम्मा? श्रोत्रं अच्छा बोल। चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रम रसनं चक्षुस्पर्शनम च। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं चाष्यम नहीं, मनश्चायम। मनश्चायं अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ठीक है, नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? हाँ नारायण जी। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। देखिए, न पे आप बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, तो विषयानुपसेवते छोटी रस्व है। विषयानुप विषयानुपसेवते हाँ, अब ठीक है, विषयानुपसेवते बढ़िया। विषयानुपसेवते। हाँ ठीक, एकदम ठीक। अब श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बढ़िया, एकदम। अब हम अब हम यह नहीं है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयानुपसेवते। आप भी वही सेम कर रहे हैं। नू नू पे ज्यादा नहीं रुकना है। अब हम विषयानुपसेवते, विषयानु नुप। विषयानुपसेवते हाँ ठीक है, विषयानुपसेवते नहीं नू पे और कम रुकिए। विषयानुपसेवते। विषयानुपसेवते। हाँ, जस्ट टच करके उसको भाग जाना है, पर ज्यादा नहीं टाइम हो नहीं। ठीक अम्मा है, मैं बोलूं? हाँ गीता अम्मा बोलिए। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ सीमा जी बोलिए। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? नहीं, जुमी नहीं बोलेगी। मैं बोल हाँ बोलो। बोलছি अम्मा। हम्म, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। वेरी गुड। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ये भी इजी है।
तो भी कहीं ऐसा है नहीं, बस आप लोग रस्व उ दीर्घ उ रस्व ई दीर्घ ई इन लोग का बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कौन अच्छा, बोलेगा? हाँ मैं बोलिए। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। वेरी गुड, আমি বলি আম্মা बोलो। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। তুমি विमूढ़ा के एरम আলাদা আলাদা কেন করে দিয়েছো? अलग अलग क्यों कर दिया? विमूढ़ा विमूढ़ा विमूढ हाँ, सेकंड लाइन हाँ? सेकंड लाइन फिर से बोलो। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। वेरी गुड, बोलो गुड। और कौन बोलेगा? मैं बोलो बोलूँ अम्मा। अम्मा? हाँ, नारायण जी पहले बोल दीजिए, फिर आप अम्मा। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बढ़िया, अब अम्मा। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। आपने भी विमूढ़ा को अलग अलग कर दिया। विमूढ़ा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। विमूढ़ा एक ही वर्ड है, विमूढ़ा नहीं। नहीं, विमूढानानुपश्यन्ति और जल्दी से बोलना है। विमूढ़ा विमूढानानुपश्यन्ति विमूढ़ानानुपश्यन्ति विमूढ़ा विमूढानानु हो रहा है, हो रहा है। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। बाकी का आपका बढ़िया है, बस विमूढ़ा को आप स्प्लिट मत करिए। विमूढ़ा विमूढा हाँ, विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, ठीक है। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मैं ये बोलूं अम्मा? ये मुंह पे बैठ जाता है ना एक बार जीभ पे, तो बहुत मुश्किल है उसको। मुश्किल होती है। ठीक है, बेटे ठीक है, बोलिए मैं सीमा। बोलूं अम्मा? उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ठीक है, गुड। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। वेरी गुड। और कोई बाकी है? ठीक है, टाइम हमारा हो गया है, हम लोग मीनिंग पे चलते हैं। हाँ, फिफ्थ से हम लोग पर पढ़ लेते हैं। देखिए, मुझे किसी ने आप लोगों में से पूछा था ना कि ये जो 4 लाइन वाले अक्षरी हैं, इसका कौन सा छंद है? इसको हम लोग बोलते हैं त्रिष्टुप छंद। मैं पूछी थी। इसको बोलते हैं हम त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे दूसरे अनुष्टुप, यह है त्रिष्टुप। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः। अब यहाँ पे जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। अब ये जो है इस पे 5 हमने कल देखे थे कि 5 चीजें बताई गई हैं। जो अमूढ़ा है उसके क्वालिटीज बताई गई हैं।
साधना जो है वो मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी साधना है। निर्माण मोहा फर्स्ट वाला है। सेकंड है जित संग दोषा, उसने संग को के दोषों को जीत लिया है। फिर अध्यात्म नित्य, नित्य आध्यात्मिक है वो। और विनिवृत्त कामा, उसके कामनाओं से वो उसने अपना निवृत्ति पा गया है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, सारे द्वंद्वों से वो मुक्त है, सुख दुख सारे के सारे द्वंद्वों से विमुक्त है। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तद, तद पदम तद अव्ययम पदम अमूढ़ा गच्छन्ति, ऐसा होगा उसका अन्वय। तत् पदम, जिस पदम के बारे में हम लोगों ने फोर्थ वाले श्लोक में देखा था, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वो जो पद बोला था पद्यते अनेन और पद्यन्ति इति, ऐसा दो था ना, कल मैंने बताया था। क्या था? दो, पद्यति पद्यम अनेन, पद्यते अनेन और गम्यते यस्मिन, ये दो थे। पद्यते अनेन मतलब जिससे हम लोग जाए, सीढ़ी इंस्ट्रूमेंट हम लोग उसको बना के हम लोग पहुंच रहे हैं उस पे। और गम्यते यस्मिन, जिसमें जा रहे हैं, डेस्टिनेशन जो है वो पदम है। ये दो मीनिंग्स मैंने बताए थे। तो वो इंस्ट्रूमेंट भी है और जाना भी वही है, डेस्टिनेशन भी वही है। यहाँ पे किसी भी चीज को संसार के हम लोग इस तरह से पदम नहीं बना सकते। जिस भी चीज को हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, हम डेस्टिनेशन पे जाके उसको छोड़ देते हैं। हम गाड़ी पे जाएंगे, हम गाड़ी को छोड़ देंगे। हम फ्लाइट पे जाएंगे, हम फ्लाइट को छोड़ देंगे। किसी भी ट्रेन में जाएंगे, हम ट्रेन को, जो भी हमारा व्हीकल रहता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है, हम लिखते हैं, लिख के हमारा लिखने का काम हो जाता है, हम उस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देते हैं। सारी की सारी चीजें वही है, हम छोड़ देते हैं उसको, वही हमारा गंतव्य नहीं होता। पर ये पदम ऐसा है कि जिससे हम लोग जा रहे हैं उसी तक हमको पहुंचना है। वही कौन सा था फर्स्ट वाले श्लोक में? फर्स्ट वाला जो श्लोक था, मैं नहीं बताऊंगी, कल भी बताया था मैंने। फर्स्ट वाले श्लोक में कौन सा है पदम? ऊर्ध्व मूल क्या? मूलम। मूलम जो है वो पदम है। तो जब मूल के साथ में हम लोग जानेंगे ना पूरे संसार को, गुड, जब मूल के साथ में हम संसार रूपी वृक्ष को जानेंगे, तब हम एक्चुअली हम उस वृक्ष को भी जान रहे हैं, हम अपने आप को भी जान रहे हैं, हम सब चीजों को जान रहे हैं। जब तक हम उस मूल को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं जान रहे। उस मूल के बारे में बताया कि वही पद है। उस मूल के बारे में ही नेक्स्ट में बताया गया है कि गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्, तत् अव्ययम पदम, उसी को बोला है जो अव्यय पद है। ये ध्रुव वाला पद नहीं है जो ध्रुव ने मांगा था, क्योंकि जब ब्रह्मा जी का जितना जितना कल्प है वो खत्म हो जाता है, तब ध्रुव लोक भी खत्म हो जाता है, उसके भी परे है। कोई भी लोक से जो परे है उस चीज को यहाँ पे पदम बोला गया है, जहाँ पे जाके वापस नहीं आया जाता है। तमेव यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, एक बार वहां पे पहुंचने के बाद में फिर वापस नहीं आया जाता है, उसको यहाँ पे बोल रहे हैं पदम। तो ये अपना ही स्वरूप है, हमको अपने को ही जानना है। हम अपने आप से ही सबसे दूर हैं। हम संसार की सारी चीजों को जानते हैं, बस हम अपने आप को नहीं जानते। ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारी। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम संसार की सारी चीजों को जान भी लेंगे तो भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और हम भटकते ही रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि संसार का नियम ही है भटकाव। संसार कभी भी हमको सुख देने के लिए नहीं बना हुआ है, घुमाता रहेगा, चक्रव्यूह में हमको फंसाता रहेगा। तो इसके बारे में बोल रहे थे। तो निर्माण मोहा, कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था निर्माण मोहा, और जित संग दोषा को भी देखा था। इसी को थोड़ा सा आगे करके फिर हम 6th श्लोक पे जाएंगे। तो निर्माण मोहा, मोह मतलब क्या होता है? मोह मतलब भी हमने देखा था कि मोह मतलब होता है कोई चीज को हम लोग पकड़ के रखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो सुख बुद्धि है, उसके अंदर में जो सुख देने की प्रवृत्ति है, वो हमको इतनी सत्य लगती है, इतनी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लगती है कि हमको लगता है कि यही सब कुछ है, इसी ने मेरा जीवन परिभाषित किया हुआ है, इसके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। ये मोह है। मतलब उस चीज का धर्म को हमने अपना धर्म बना लिया। उस चीज में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारे अंदर गड़बड़ हो गया, इसको हम मोह बोलते हैं। हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मोह जो होता है एक अंधे की तरह होता है, वो मोहित करता है हमको। रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, वो हमको दिखाई नहीं देगा।
एक पट्टी बांध देगा हमारे सिर के ऊपर, आँख के ऊपर, और फिर वो हमको नचाएगा, और फिर हमको लगता है कि इसी में ही हमारा आनंद है, पर उसमें आनंद नहीं है। वो आनंद कब तक है? वो आनंद तभी तक है जब तक वो वस्तु है। वस्तु के चले जाने के बाद कोई आनंद नहीं है। और एक्चुअली हम तो पूर्ण है, हम पूर्ण है, तो हमको किसी भी चीज से आनंद, बाहर की वस्तु आनंद कैसे दे सकती है? हमें अपना नेचर पता है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा एसेंस क्या है। हम सच्चिदानंद स्वरूप है। ये बार बार सारी की सारी श्रुतियां, पुराण, भागवत, रामायण, सब चीज चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं कि हमारा नेचर क्या है, वही सच्चिदानंद स्वरूप। और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इस चीज से हम डिफाइन होते हैं, उस चीज से हम डिफाइन होते हैं। हम कभी भी नहीं ये जानना चाहते, हम बोलते भी नहीं है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारी कामना पूरी है, हमको बाहर से कोई कामना की आवश्यकता नहीं है। हम बोलते ही नहीं, हम इसको एक सेकंड के लिए भी अनुभव नहीं करते हैं। अगर हम करें तो फिर हमारा धीरे धीरे दुख कम होने लगेगा, हमारा मोह कम होने लगेगा। जब भी हम दुखी होके बैठे, तब अपने आप को हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए कि कौन सा मोह है जो हमको परेशान कर रहा है। कई तरह के मोह होते हैं, कौन सा वाला मोह है जिसको अभी हमको हटाने की जरूरत है, आवश्यकता है? कौन सा वाला मोह है जो हम लोग को अभी खींच रहा है कि तुम विषय रूपी गर्त में घुसो, उसके अलावा तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, अगर सुख चाहिए तो घुसो घुसो घुसो। और वो ऐसा गर्त है, वो कभी भी, वो जो गड्ढा है वो कभी भी उसमें अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कभी भी उसमें प्रकाश आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश तो हमारा है और उस प्रकाश को मोह ने ढक के रखा हुआ है। अंधेरे में ही बैठे रहेंगे हम। ये मोह है, निर्माण मोह। तो मान भी नहीं है उसके अंदर। मान मैंने बताया था, हम एक फ्रेम को लेके चलते हैं अपने आसपास, एक फ्रेम हमने बना लिया, वो फ्रेम हम हर जगह पे फिट करते रहते हैं और बोलते हैं कि तुम भी हमको उसी फ्रेम से देखो। जैसे गुरुदेव का फोटो दिख रहा है ना पीछे, हमने क्या कर दिया, इसको हमने फ्रेम कर डाला। मतलब हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि हमारे गुरुदेव जो है इस फ्रेम में बंध गए। और एक्चुअली हम फ्रेम कर सकते हैं क्या? हमको नहीं कर सकते ना। इसी को बोलते हैं निर्माण मोह। निर्माण, मान नहीं है वहां पे, उनका माप नहीं है, हमारा कोई मापदंड है ही नहीं, हम इतने बड़े हैं। पर हमने क्या कर दिया, हम अपने एक फ्रेम के साथ में हम लेके चलते हैं और हम बोलते हैं कि प्लीज हमको इसी फ्रेम के साथ में देखो, हमको हमेशा मुस्कुरा के बात करो, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं बोलो, हम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है बोलो, हमसे कभी भी दुखी मत हो, हमको हमेशा अपना बना के रखो, हमसे दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, हमको याद करते रहो, सुबह शाम को कॉल करो, एटलीस्ट व्हाट्सएप मैसेज करो, जहाँ कहीं भी जाओ खुश हो या कुछ करो हमको मैसेज देते रहो। ये सब है हमारा मान। हम इसके साथ साथ जाके हम दूसरे के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं, ये मान और ये मोह। ये व्यक्ति जो उस पदम को पहुंचना चाहता है, वो निर्माण मोह हो गया है, तभी वो उस पद को पा सकेगा। और वो कैसे होगा? थ्रू डिस्पैशन। थ्रू डिस्पैशन, डिस्पैशन मतलब वैराग्य। वैराग्य चाहिए उसको। वैराग्य अगर नहीं होगा तो फिर यही वासनाएं जो है हम लोग को उपासना भी नहीं करने देंगे। उपासना में और दुख में यही अंतर है। बीच में जो वासना आती है ना, ये हमको खा जाती है। जैसे ही, क्योंकि वासना को पता है ये उपासना करने लगेगा, मेरी वासना खत्म होगी, मैं खत्म हो जाऊंगा, इसलिए वो डरती रहती है। तो ये वासना जो है उपासना की तरफ हमको जाने नहीं देगा, हमको गीता हाथ में लेने नहीं देगा, हमको सत्संग करने नहीं देगा। वो बोलेगा संसार में ही सुख है, बच्चे के पास में सुख है, माता पिता के पास में सुख है, पैसे के पास में सुख है, घर में सुख है। ये क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो, सत्संग क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता है। एंजॉय योर लाइफ, ऑल दिस इज आफ्टर 70 80, नहीं हो तो भी चलेगा, अभी तो एंजॉय करो। किसने देखा है कितनी लाइफ है? अरे खाओ पियो मस्त रहो। ये सब साधु संत महात्मा लोग, ये सब लोग अपना भी लाइफ खराब करते हैं, दूसरों का भी खराब करते हैं। इन लोगों को तो आता नहीं है जीना, इन लोग तो ऐसे ही दुखी दुखी होके पड़े रहते हैं, दूसरों को भी दुखी देते हैं। इन लोग बोलते हैं सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर इनके पास में जाके देखो, सब लोग काजू किशमिश और बादाम ये सब खाते रहते हैं। उनके पास में ढेर रहेगा, कभी भी जाओगे तो यही सब मिलेगा। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग सिंपल रहो, सब छोड़ो, इसमें कोई आनंद नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब सुनने को मिलेगा। मतलब अगर हमारा मन डावाडोल रहा, मतलब क्या पता है आपको? अगर हमारा जॉय, हाँ, हमारा अगर सुख, हमारा अगर सुख हमने छोटे से लिया, कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर हम लोग को हिला देगा। अगर वो सुख
थोड़े से समय के लिए भी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर वो सुख आपने लेश मात्र मतलब हाफ अ सेकेंड के लिए भी, हाफ अ सेकेंड के लिए भी वो सुख अगर आपको मिल गया ना, उस सुख के लिए आप तड़प जाएंगे, बोलेंगे नहीं 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 हमको अच्छा लगता है। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक सत्संग में अगर 40 मिनट्स का है, 1 घंटे का सत्संग है, उसमें हम पूरा एंजॉय करते हैं, सब कुछ चीजें जो है हमारे इंप्रेशन में बैठती है, उसमें से एक भी अगर चीज हमको बहुत अच्छी लग गई, आह मोमेंट होता है ना, पता है ना, आ मोमेंट, ओहो आ, अच्छा ये तो पता ही नहीं था, ये जो आ मोमेंट एक भी आ गया ना, तो फिर हम लोग को आनंद आने लगेगा। इसका मतलब है भगवान ने खींच लिया हमको, भगवान ऐसे ही खींचते हैं, भगवान का तरीका यही है। इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम किसी भी छोटी चीज से आनंद ना लें, मतलब टेस्ट थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। और बाकी का तो टेस्ट बहुत डेवलप्ड है, हमारा खाने पीने का इतना टेस्ट है, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। हम लोग कौन सा अल्कलाइन वाटर ले, अल्कलाइन वाटर का भी जोरदार जमाना चल रहा है आश्रम में। अल्कलाइन वाटर बनाएंगे हम राइस वाटर बनाएंगे, हम सुबह सुबह हल्दी खाएंगे और ऐसा जीरा वाटर पिएंगे, हमारे सारा बहुत हाई टेस्ट है, हम बाहर का नहीं खाएंगे। ये सारी चीजें हैं, पर अंदर तो हम बहुत कुछ खाते रहते हैं। मन में शौच है, मन में तो शौच है ही नहीं, मन में अहिंसा है, वहां पे तो अहिंसा है ही नहीं, राग द्वेष इत्यादि करते रहते हैं। हम लोगों का टेस्ट जब हम लोग बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे, तब माइंड भी थोड़ा सा अलर्ट होके बोलने लगेगा, नीचे जा रहे हो, उठो उठो उठो, नीचे मत गिरो, कितना गिरोगे, बंद करो ये सब। हम लोगों ने बचपन में, मैं और मेरी सिस्टर की बात बता रही हूँ, छोटे थे, स्कूल में थे तब, तो घर में बोला जाता कि एकादशी, एकादशी का व्रत है, आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम लोग बुराई नहीं करेंगे, हमने ये व्रत लिया था कि किसी की भी हम बुराई नहीं करेंगे। और उस दिन से ही सुबह सुबह से ही मैं उसको बुलाती थी, वो मुझे दीदी पता है आज ऐसा हुआ, स्कूल में उसने ऐसा किया, मैं कहा आज एकादशी है, अरे, ओह भूल गए। उसी दिन याद आ गया, आज एकादशी है और सुबह से ही हम किसी की निंदा कर रहे हैं। अरे मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, का नहीं, इंफॉर्मेशन भी खराब इंफॉर्मेशन नहीं देना है। जब हम ऐसे नियम रखते हैं ना, जब हम व्रत लेते हैं ऐसा, तब हमको समझ में आता है कि हम लोग कितना इंटू है, हम लोग कितनी आदत पड़ गई है उस चीज की। तब हम लोग को बाहर आने में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं आज एकादशी है, आज मौन है, आज हमको नहीं करना है ये सब, आज सोमवार है, आज प्रदोष है। इस तरह से माइंड को हम लोग को बांध बना के रखना है। क्यों? क्योंकि संसार में हम अबाधित होके, हम बिना बांध के अपने फ्लो में चलते रहते हैं, वहां पे कोई बंधन ही नहीं है, जैसा चला रहे हैं चल रहे हैं हम लोग, जैसा थॉट फ्लो आ रहा है हम लोग आने देते हैं। इसको बोलते हैं, ये निर्माण मोह है। आसान नहीं है ये एक एक चीज है, ये बोला गया है ऐसे, मैं फटाफट फटाफट आगे बढ़ रही हूँ, पर इसको, ये सब हमारी साधना है, ये हमको याद रखना है, पांचों 5 तरह की साधना है ये। तो निर्माण मोहा में तो 2 ऑलरेडी आ गया, इसको कंबाइन करके मैंने एक बना दिया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, ओ हो, जित संग दोष, अब संग, कल मैंने बताया था 2 मीनिंग, संग एव दोषा और संगस्य दोषा, एक बहुब्रीहि है और एक तत्पुरुष है। तो संग एव, जो संग है वही दोष है। देखिए आप, जड़ भरत के केस में संग ही दोष बन गया ना उसका, सब छोड़ के आए हो, इतने बड़े महाराज थे, पूरा का पूरा उन्होंने राज्य छोड़ा, इतनी अच्छी वाइफ थी उनकी वो छोड़ी, इतने अच्छे पुत्र थे सब छोड़े, सब कुछ छोड़ के वो वहां पे आए और हिरण का संग कर लिया, और हिरण का ही उन्होंने जन्म पाया अगला। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए अकेले, अकेला चलो रे बोला ना, हमेशा जो साधक होता है वो अकेले चलने में डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कुछ भी व्यक्ति का, पशु का, वस्तु का, परिस्थिति का, कहीं पे भी मैं संग करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। एक आदमी जा रहा था महात्मा जी के साथ, शायद उसके गुरु ही थे शायद,
तो जाते 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 नदी के किनारे जा रहे थे, और गुरु के जो थे बहुत लंबे लंबे बाल थे, जटाएं थी, ऐसे लंबे लंबे बाल ऐसे थे। तो लोग नदी किनारे किनारे जा रहे थे, तो अंधेरा होने लगा, तो गुरु जो है वो टर्न हो गए, एकदम से टर्न होके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, यहाँ से आ रहे थे उधर, तो ऐसे करके वापस चलने लगे। तो शिष्य ने कहा कि अरे गुरुदेव, हमारी कुटिया तो उधर है, हमको तो उधर जाना है। बोले कौन सी कुटिया? लेकिन हम तो उधर से आए ना, उधर रहते हैं हम लोग। बोले नहीं, हमको उधर नहीं जाना, मेरे मेरे बाल मुंह पे आ रहे हैं। अभी विंड का डायरेक्शन जो है, इस तरह से हवा का डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, तो सब मेरे मुंह पे आ रहा है, इसलिए मैं उधर ही जाऊं। समझ में आया? तो क्योंकि बाल मुंह पे आ रहे थे, उल्टा हुए थे, बाल सारे मुंह पे आ रहे थे, तो जैसा जिस तरह से विंड का डायरेक्शन था उसके ऑपोजिट में वैसे वो चलने लगे, ताकि मुंह पे ना आए। ये है, मतलब किसी भी ना ना घर चाहिए, ये बहुत हाई लेवल की बात मैं बोल रही हूँ। हम लोग ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर, हम तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, बेबी बेबी स्टेप्स लें हम लोग, कि किसी के साथ भी, क्योंकि हम लोग सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हमारे हम स्पाउस हैं, बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, लोग आते जाते हैं, उनके साथ मानसिक रूप से हमको कैसे रहना है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ये हमारी साधना होनी चाहिए कि कोई भी एक लेवल, एक जैसे हम बेडरूम है, बेडरूम का दरवाजा हम बंद करके सोते हैं, उस समय हमारा वो प्राइवेट टाइम है। वैसे ये साधक जो होता है ना, उसके उसके मन में एक दरवाजा रहता है, उस दरवाजे के अंदर वो सबको नहीं आने देता, वहां पे सिर्फ गुरु, शास्त्र और भगवान और सत्संग की बातें, बस यही सारी चीजें जाती हैं। बाकी की सारी चीजें बाहर, बाहर आप बाहर रहे, बाहर वेट करिए, हम आ जाते। देखिए ऐसा है, आपको भी आज ऐसी सारी चीजें क्यों आ रही है मेरे दिमाग में पता नहीं। हाँ, कोई मिलने आता है आश्रम में, तो दो तरह से हो सकता है उस चीज को। मेरे आचार्य जी ने मुझे सिखाया हुआ है, बोला है उन्होंने कि जब भी कोई मिलने आए, तो या तो तुम उनको बाहर बिठाओ, सत्संग हॉल में बिठाओ, जहाँ पे भी है बिठाओ, या तो तुम उनको अपने कमरे में बिठाओ। दोनों का प्रोस एंड कॉन्स है। बोले क्या है? अगर तुम बाहर बिठाओगी तो कभी भी तुम जैसे ही बात हो गई, उठ के अंदर आ सकती है, पर अगर तुमने अपने कमरे में उनको बुलाया, तो फिर तुमको वेट करना पड़ेगा जब तक वो नहीं जाते, तब तो तुम उनको बाहर नहीं भेज सकते, तुम तो बाहर नहीं जा सकती हो, इसलिए हम सबसे बाहर ही मिलते हैं। ये बोल के वो हंसते हंसते उठ के चले गए। तो ऐसा है, तो अगर हम अंदर बुलाते हैं किसी को, तो फिर क्या होगा, वो अपना पूरा स्पेस लेगा, वो एक्सपैंड करेगा। हमारे मन में जो है वो बहुत कम जगह है, और वहां पे हमको सिर्फ हमारे भगवान को ही रखना है, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, उसी को ही रखना है। पर हमारा कचरा भरा हुआ है, किसी को भी आप छू दीजिए, बस ऐसे करके छू दीजिए, टुक करके छू दीजिए, और उसका सारा भड़ास निकलेगा, वो सब बताएगा उसके मन में क्या क्या है, ये है वो है ये। हम जब अकेले बैठते हैं तो हमारे मन से क्या निकलता है, कौन सा पस निकलता है, कितने सारे पस है ना अंदर, तरह तरह के। पहले कट गया, उसके बाद में पक गया, पकने के बाद में उसमें पस आ गया, और जैसे ही हम किसी से बात करते हैं वो पस छू जाता है, दर्द होता है हमको, और फिर हमारा वो पस दूसरे को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। यही है बस, और इस तरह से ही हमारी लाइफ चलती रहती है। और अजीब है, और जबकि उस स्पेस में ऐसा है कि जो चीज रहेगी हम लोग उसी के बारे में सोचेंगे, नहीं है ऐसा? अगर उस स्पेस में हमारा बच्चा है तो हम बच्चे के बारे में ज्यादा सोचेंगे। उस स्पेस में अगर हमारा पैसा है, हमारी कामना है, या फिर हमारा कोई गोल है, हम उसके बारे में सोचेंगे। अगर उस स्पेस में हमारा देश है तो हम देश के बारे में सोचेंगे। डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी कैसी है। अगर उस स्पेस में हमारे भगवान है, अगर उस स्पेस में हमारे सत्संग की, नहीं हमको आज इतने श्लोक लर्न करने हैं, नहीं 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 हमको भगवान को ही सुनाना ही है, नहीं 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 हमको ये पूरा करना ही है, पाठ हमको करना ही है, ये सब होगा तो कंटिन्यूअसली यही सारी चीजें आएंगी। एक महात्मा थे ना, जिनको बार बार एक व्यक्ति आके खूब गाली देता था, असमीज वाली गाली नहीं, हिंदी वाली गाली, असमीज वाली नहीं, एक्चुअल गाली देता था। बाहर खड़े होके वो गाली देता था, खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। सारे शिष्य बोलते थे, गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं जाके? बोले मैं
बोलना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ तो मैं क्या करूँ? मैं रोज बोलना चाहता हूँ, पर इसके बाद मुझे ये करना होता है, इसके बाद मुझे ये करना होता है, इसके बाद मुझे ये करना होता है, मेरा शेड्यूल इतना टाइट है, फिर मैं उसके साथ जाके बात करने लग जाऊंगा, मेरा कुछ ना कुछ रह जाएगा। मैं रोज सोचता हूँ कि मैं कल जाऊंगा, पर फिर कल फिर से मेरा शेड्यूल टाइट हो जाता है। इस तरह से हम लोगों को रहना चाहिए। इस तरह से जब हम लोग रहेंगे तब क्या होगा, हमारा माइंड का जो स्पेस है उस चीज को हम सैंक्टम सैंक्टोरम होता है ना, गर्भगृह, भगवान का जो गर्भगृह होता है, यहाँ पे साउथ इंडियन टेम्पल्स में स्पेशली सबको नहीं जाने देते हैं, बहुत प्योरिटी मेंटेन करते हैं। वैसा हम लोग को बना के रखना चाहिए। कोई भी कूड़ा कचरा सब कुछ दे रहा है ना, ये नगर निगम की गाड़ी बन गई है हमारी। जो भी आ रहा है अपना घर का कचरा डाल रहे हैं हमारे दिमाग, हमारे इसमें डाल डाल के पूरा भर के ओवरफ्लो हो रहा है। और स्पेशली नगर निगम के कचरे की गाड़ी के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। और स्पेशली अगर हम टू व्हीलर पे हो तो, फोर व्हीलर पे है तो भी ठीक है, टू व्हीलर पे हो तो हालत खराब हो जाएगी। और वो सारा हमारे ऊपर, तो जिसके भी साथ में जाएंगे हम वहां पे खाली करने की कोशिश करेंगे, ये कहाँ डालें। हमें बहुत संभाल के हमारे इस मन को हमको ठीक करना चाहिए, हमको देखना चाहिए। भगवान यहीं पे यही सब साधना बता रहे हैं कि प्लीज अपने मन को ठीक करो, ठीक करो। संग जैसा होगा वैसा का वैसा हमारा मन हो जाएगा। तो मन को ठीक करने के लिए हमारा संग जो है बहुत जरूरी है कि हम ठीक करें। कोई भी व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति के साथ में आसपास में हमको रहना चाहिए, जो हम जैसा हमको बनना है। ये जो डॉक्टर बनते हैं वो डॉक्टर के साथ रहता है, जो सीए बनते हैं वो सीए के साथ इंटर्नशिप करता है, जो लॉयर होता है जो लॉयर से जाके पढ़ता है, इंजीनियर होता है जो इंजीनियर्स के साथ में रहता है। हमें जो बनना है वैसे के वैसे लोग हमको आसपास में चाहिए, उनसे हमको इंटरेक्शन करना है, उनसे सीखना है, उनकी दिनचर्या हमको फॉलो करनी है, जैसे जैसे वो रहते हैं वैसे वैसे करना है। इसीलिए यहाँ पे संघ का इतना महत्व है। और दुसंग, बाप रे क्या बोले हम उसके बारे में, तो बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सब लोग एक्सपीरियंस्ड है दुसंग से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए साधु लोग जो होते हैं वो हमेशा ये प्रे करते हैं भगवान से, ये एक ही प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान आप मेरे सारे के सारे बंधन काट दीजिए, आप मेरे सारे के सारे अटैचमेंट्स काट दीजिए। स्नेह पाशम इमम छिंदी, कुंती माँ बोलती हैं कि भगवान से कि मेरे जो स्नेह पाश इतना बन गया है ना, पांडवों से, उनके पुत्र से, उनके बहुओं से, उन सारे सब स्नेह पाशम इमम छिंदी, इसको तुम सारा को काट डालो। छिंदी छिद्य भिद्य, भिद्य मतलब होता है दो टुकड़े करना, और छिंदी मतलब होता है बहुत सारे टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो कि मुझे कोई एक भी टुकड़ा मिले ही ना। ये सिर्फ साधु ही बोल सकता है, इसलिए हम सब लोगों को साधु बनना है। साधु कपड़े का नाम नहीं है, अंदर से हमें साधु बनना है, साधुता लानी है, तभी हम लोग हमारे हृदय में इस गीता को ग्रहण कर पाएंगे। अर्जुन साधु थे, इसीलिए अब भगवान ने उन्हीं के सामने बोला। जब तक हम साधुत्व अपने अंदर नहीं लाएंगे, हम अटैच होके संग से हम लोग कहीं ना कहीं से फिर से जाके किसी ना किसी माँ के गर्भ में ही लैंड होंगे। उससे डरना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो एक साधु क्या बोलता है इसमें, यहाँ पे संसार बिल्कुल नीरस है, यहाँ पे कोई भी आनंद है नहीं, अगर आनंद मिलेगा भी थोड़ी देर के लिए मिलेगा और चला जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ छोड़ के हमें जंगल चले जाना चाहिए, एंजॉय नहीं करना चाहिए। मैं बोल रही हूँ एंजॉयमेंट जो है उसका जो एक एक पॉइजन है ना, उससे एक विश है कि वो मुझे बांध रहा है, वो मेरे मेरे मन में ना हो। मतलब कि मुझे आदत ना पड़ जाए उसकी, उसके बिना भी मैं हूँ, उसके बिना भी मेरे अंदर में बहुत आनंद है, मेरा ही आनंद मैं उस विषय के थ्रू ले रहा हूँ। इस चीजों से हम लोग जो है हमेशा अपने मन को बना के रखे। फिर नेक्स्ट वर्ड है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ हमको एक साधक की तरह, आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम आध्यात्मिक हैं, इसको बोलते हैं अध्यात्म नित्या। हम कितना खा रहे हैं, सब कुछ में हमारा योग आना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, वैसा ही है।
तो इसलिए योग जब तक हम लोग अपने इसमें, योग मतलब क्या, समत्वम योग उच्चते बोला है ना। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, बोला है ना चैप्टर 6 में। हर चीज में हम लोग को योग लाना है। चैप्टर 6 में देखिए 17 श्लोक। हर चीज में हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, जाग रहे हैं, सब कुछ में हम लोगों को योग लाना है। योग मतलब समत्व, समत्वम योग होते हैं। समत्व लाना है हम लोगों को, तभी हो पाएगा जब हम कंटिन्यूअसली हम अपने जीवन का पर्पस जो है हमारे इसमें रखेंगे कि हमको क्या करना है। आत्मेच्छा, आत्मेच्छा व्यवसीयता, है ना। साधना पंचकम में वही चीज है यहाँ पर भी। तो आत्मज्ञान के अलावा हमारे पास में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कंटिन्यूअसली इस चीज को देखते रहना, मुझे आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, वही सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी चीज रहेगी नहीं रहेगी क्या फर्क पड़ता है। कोई सपोज कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ हमारे लाइफ में अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति कोई ले लेते हैं, चलिए बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 15-20 साल पहले वो प्रॉब्लम था क्या, वो व्यक्ति था क्या, नहीं था, तो फिर आगे भी नहीं रहेगा। तो अभी है, तो अभी जितना है हमारा प्रारब्ध है, प्रसाद बुद्धि से अगर हम उस चीज को लेते हैं, उस चीज को लेके हम झेल लेते हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छाई भी आ जाती है, हम पुण्य भी कमा लेते हैं, वो चीज भी चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। हम क्यों बार बार उस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं, उस थॉट को हम छोड़ नहीं पाते हैं, उस थॉट के साथ ही जागते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, किसी से भी बात करेंगे वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्यों। आपको लगता है कि आप ही के जीवन में प्रॉब्लम आई, आपको लगता है भगवान श्री कृष्ण और राम जी के जीवन में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो बिल्कुल आराम से थे, भगवान थे तो उन्होंने अपना जीवन तो इतना सुंदर बना के रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोनों के जीवन में। चलिए उनके जीवन में नहीं आई, उनके भक्तों के जीवन में, उनके लीला जो आसपास में किया उन लोगों के जीवन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आराम से सब नहीं हुआ। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये नेचुरल है। और उसी प्रॉब्लम के थ्रू हमारा रास्ता खुलता है, वही प्रॉब्लम एक सीढ़ी बनती है हमारे भगवान की तरफ जाने के लिए। आप देखिए अपने लाइफ को चेक करिए, जब जब हम लोग आराम से हैं तब तब हमारा जो ग्राफ है ना साधना करने का वो बहुत लो रहता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाती है आपका ग्राफ जो है हायर की तरफ बढ़ता जाता है। ये सब देख के कुंती माँ ने बोला ना कि आप जो है प्रॉब्लम दीजिए मुझे। हम रीड कितना कर पाते हैं, हम लोग सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली हम देखते हैं ये प्रॉब्लम है, बाप रे मेरे जैसा प्रॉब्लम किसी को नहीं है। पर अगर गहराई से हम सोचे, उसी प्रॉब्लम के पीछे कन्हैया खड़े हुए हैं या हमारे इष्ट देव खड़े हुए, वो चाह रहे हैं कि हम उनके पास आए, ये क्यों हम देख नहीं पाते हैं रिमूव करके उस चीज को। हमको प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही क्यों दिखती है, नाम रूप के पीछे हम क्यों नहीं जा पाते हैं। तो फिर अगर नहीं जा पाते हैं इसका मतलब है हम अध्यात्म नित्या नहीं है, हमें साधना की आवश्यकता है। किसी ने खराब बोल दिया तो बोल दिया, उसमें हमको सोचना चाहिए कि क्या गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या अगर मेरी गलती है तो सुधारे, नहीं गलती है तो छोड़ दे, ड्रॉप कर दे। क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास जाके रोइए और बोलिए कि और भी ऐसे व्यक्ति दीजिए, क्योंकि मैं आपके पास में तभी आता हूँ जब खराब से लोग बोलते हैं, नहीं तो मैं उनके पास जाके चिपक जाता। दो तरह के पत्नियों के बारे में बोला गया है ना, एक नामदेव की वाइफ थी और एक और किसकी वाइफ थी, ऐसे दोनों, एक जन बहुत ही अच्छी थी और एक जन, क्या नाम था उनका, एक जन नामदेव थे, दूसरे कौन थे, महाराष्ट्र के दो संत थे। एक की वाइफ बहुत अच्छी थी और एक की वाइफ जो थी वो बहुत ही बुरी थी। नामदेव जी की वाइफ स्पेशली, तो गन्ना लेके आ रहे थे खेत से, तो रास्ते में ही बैलगाड़ी में से सारे के सारे गन्ने सबने बच्चों ने ले लिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। आखिरी में एक गन्ना बचा, वाइफ ने आके पूछा क्या हुआ आज का, कहाँ है फसल, तुम काटने वाले थे, ले लो एक गन्ना बचा है। एक गन्ना बचा, उसी से पीटा, इतना जोर जोर से मारा कि वो गन्ना ही दो टुकड़ा हो गया। फिर भी दो टुकड़ा लेके एक बोले तुम खाओ, एक नहीं खाते हैं। एक नामदेव थे और एक दूसरे कौन थे, उनकी पत्नी इतनी अच्छी थी, क्या नाम था उनका,
इतनी अच्छी थी। और वो दोनों बैठ के इतनी अच्छी थी कि उन दोनों बैठ के सत्संग करते थे, एक दूसरे के हम सत्संग सुनाते थे। एकदम नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका। तो ऐसा, एकनाथ। हाँ एकनाथ, एकनाथ। तो ये दोनों की एकदम, हम इस तरह से उस परिस्थिति को लेते हैं, दोनों ही भगवान से जुड़े। परिस्थिति इज नॉट इम्पोर्टेंट, परिस्थिति इज क्रिएटिंग व्हाट इम्प्रेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। परिस्थिति तो आई चली गई, परिस्थिति का काम ही है कि वो कुछ ना कुछ संस्कार इम्प्रेशन कुछ हमारे मन में दे के जाना। हम रोते गाते रहे क्या, कि हम देखते रहे? अगर देखिए सच में मैं आपसे प्यार करूं और मैं आपके घर पे आऊं, सच में मेरा बहुत प्यार है आपसे, और मैं आपके घर पे आऊं, और आपके घर पे आने के बाद में आपने मुझे कुछ एक खाने के लिए नहीं दिया जो मुझे बहुत पसंद है। सपोज बोल रही हूँ, सपोज मुझे सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पसंद है, वो फिज वाला, और मैं आपके घर पे गई, आपने मुझे वो पीने के लिए नहीं दिया, उसके बदले में आपने मुझे छाछ पिला दिया, ठीक है? तो अब मुझे दुखी होना चाहिए क्या? मैं तो यही बोल के देखूंगी कि नहीं, जिसमें उन्होंने कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोच के दिया है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं, मेरा अच्छा चाहती हैं, नहीं चाहती कि मैं बीमार पड़ूं, ये सब खराब चीजें हैं। वैसे ही हम संसार में हैं, हम संसार में भगवान के घर में आए हुए हैं। अगर कोई चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही है, हम क्यों नहीं सोच पाते कि ये चीज भगवान ने दी है? जब हमारी इच्छा की नहीं हो रही है, उनकी इच्छा की हो रही है ना। हम क्यों नहीं सोच पाते कि उनकी इच्छा से ही सारे पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है, सूरज उगता है, हम इतना कुछ पढ़ते हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि मेरा जीवन क्या उनसे अनटच्ड रहेगा? अगर कोई बड़ा दुख आ रहा है हमारे जीवन में, तो उन्हीं से आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति विशेष हमको परेशान कर रहा है, तो उन्हीं से आया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम हंसेंगे। और राधा जी की कथा मैं बताती हूँ ना हमेशा। राधा जी जब कन्हैया उनको प्यार कर रहे थे एक बार, तो कन्हैया का नाखून राधा जी के यहाँ पे ऐसा लग गया था, और यहाँ से खून निकलने लगा। राधा जी ने ऐसे बंद कर दिया, थोड़े दिनों में उस पे वो काला सा स्किन के ऊपर जम जाता है ना, स्किन आने लगा, स्किन आ गई। तो फिर से वो कन्हैया के साथ में जब बैठी थी, तो देखा, कन्हैया ने देखा कि वो फिर से उसको कुरेद के फिर से वो छाल जो है वो निकाल रही है। फिर से उन्होंने निकाल दिया, फिर से घाव हरा हो गया, फिर से वो खून निकलने लगा। तो कन्हैया ने पूछा, राधे तुम क्यों कर रही हो ऐसा? वो घाव तो भरने दो, तुम बार बार ऐसे निकाल रही हो। नहीं, जब तक ये ऐसा है तब तक मुझे याद आती रहेगी कि आपके नख द्वारा ये क्षत हुआ है, मतलब ये यहाँ पे लगी हुई है। ये बहुत डीप भाव है, ये सब नहीं समझेंगे। जब हमको कुछ ऐसी चीज देते हैं जो हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है, हम क्यों नहीं समझ पाते कि भगवान ने हमको ये सब दिया हुआ है, उन्हीं का प्यार है ये, उन्हीं का प्यार है, उन्हीं का नक्षत्र है। चलिए, हम क्यों नहीं सोच पाते? जब हम सोचेंगे ऐसा, तब वो हम बोलेंगे उसको कि अध्यात्म नित्य है, कि हर एक मोमेंट टू मोमेंट हम लोग की जो भी परिस्थिति आ रही है, हम जो है श्योर हैं कि हम हमारे भगवान की गोद में ही हैं। वेदांती हो या फिर एक भक्त हो, उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। वो ऐसा नहीं होता कि मैं शाम तक नहीं बोल पाऊंगी मेरे मन के बारे में, कि अभी मेरा मन जो है शांत रहेगा या अशांत रहेगा, दुखी रहेगा या सुखी रहेगा। उसको पता है कि मैं हमेशा ही सुखी रहूंगा, उसको पता है हमेशा ही शांत रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के साथ में हूँ, या फिर मैं आत्मा में रमण कर रहा हूँ। दोनों स्थिति में हमारी श्योरिटी नहीं है, शाम को पता नहीं क्या न्यूज आ जाए, हमारा मन कैसा हो जाए। ये है अध्यात्म नित्य, ठीक है? इसीलिए हम लोगों को ये चीज जो है, ये चीज बनानी पड़ेगी, ये डेवलप करना पड़ेगा साधना से। फिर नेक्स्ट है विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा मतलब क्या? सारी की सारी कामनाएं उसकी कामनाओं से ऊपर उठ गया है। कोई भी कामना पूरी होगी, एक समय के लिए होगी, उसके बाद फिर से बैक टू स्क्वायर वन, फिर से हम लोग शुरू करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। इससे अच्छा वो बोलता है कि सारी की सारी इच्छाएं तो मेरे अंदर से ही आती हैं, मैं पूर्ण हूँ, मुझे बाहर से कोई भी इच्छा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर के आनंद की जरूरत नहीं है, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। और जितना चीज आ रहा है प्रारब्ध के वश से, वो सब उसको एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, बालवत। बालवत, बालवत या फिर मदवत,
मदोन्मत्त होके, या जैसे ड्रंकर्ड रहता है ना, भज गोविंदम में एक श्लोक है ऐसा। तो वो, या तो वो, क्या है वो वाला श्लोक गीता माँ जो हमने लास्ट टाइम में किया था, या तो वो मदोन्मत्त रहता है या फिर वो बालवत रहता है। क्या है वो रमते बालोन्मत्तवदेव। क्या है वो पूरा स्टार्टिंग। स्टार्टिंग मुझे भी यही लाइन याद आ रही है। तो वैसा रहता है वो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको उसका पूर्ण काम है ना, उसको कोई कामना से उसको परेशानी नहीं हो रही है कि ये काम मेरा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं शांति से नहीं रह सकता, तभी मैं एंजॉय कर पाऊंगा, जब ये काम होगा, जब इतना पैसा आएगा, जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं सुखी रहूंगा, जब मैं उस देश में जाके विजिट करूंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं ये पढ़ लूंगा उसके बाद मैं खुश होऊंगा। उसको किसी भी, उसने डेफिनेशन नहीं बनाई हुई अपने आनंद की, क्योंकि वो पूर्ण है अंदर से, उसका सारा का सारा आनंद अपने ही अंदर है और मस्त रहता है अपने साथ में। ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रेज कर रहा है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, प्रेज कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको लगता है कि मेरे अंदर में इतनी पूर्णता है, मैं बाहर से क्यों एक्सपेक्ट करूं किसी भी चीज के लिए, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है उसकी, और इसीलिए वो मस्त रहता है, विनिवृत्त कामः। तो इसीलिए या तो हमको भगवान की तरह रहना चाहिए, भगवान को प्यार करना चाहिए, या तो हम लोग अपने स्वरूप को प्यार करें, इसके अलावा और कुछ कहीं पे प्यार करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक, देखिए, एक इच्छा मुझे एक डायलॉग याद आ गया, एक मच्छर वाला। तो एक इच्छा जो है मनुष्य को बहुत दीन बना देती है, दीनहीन बना देती है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति पसंद है, बार बार उसके पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं वो देख रहा है, मैसेज किया कि नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है, हम है कि नहीं उसके जीवन में, हम इम्पोर्टेंट है कि नहीं। कंटिन्यूअसली यही सारी इच्छाएं जो है हम लोग को फ्रस्ट्रेटेड बना देती हैं। विनिवृत्त कामः, फिर क्या है, विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैः। हाँ, तो द्वंद्व से भी, मतलब क्या, हर चीज, द्वंद्व जो है हमारे जीवन का एक अंश है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि द्वंद्व आएगा ही, नहीं तो हम देवता होते। देवता योनि में हमारा जन्म नहीं हुआ है, मनुष्य में हुआ है, इसका मतलब ही हमको द्वंद्व आएगा, सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी शीत होगा, कभी उष्णता आएगी, गर्मी होगी, कभी बारिश होगी, कभी ब्रिज बनेगा, कभी कभी ब्रिज बनेगा, कभी खोदा जाएगा, कभी धूल होगी। उफ, पूरे गुवाहाटी में इतने ब्रिज बन रहे हैं, ओवर ब्रिज, फुट ब्रिज, ये सब पूरे गुवाहाटी को ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे उठा रहे हैं, आपको पता है, पूरे गुवाहाटी को पूरा। और इतना धूल आश्रम के आगे, तो इतना धूल, आश्रम के आगे भी एक ओवर ब्रिज बन रहा है, उसको कनेक्ट करेंगे उस 6 माइल से। उफ, और यहाँ पे ट्रैफिक, और वैसे ही पहले ही बारिश थोड़ी सी हो जाती थी, किनकिनिया बोरहुन जो आप बोलते हो, वो देने से ही यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, वो देने से ही यहाँ पे प्लास्टिक का बोट चलने लगता है। क्या बोले हम, ये ऐसा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। कभी कभी कोई आता है यहाँ पे, अम्मा थोड़ी सी बारिश होने पर, अम्मा कितनी बारिश हो रही है ना, मैं कहा देखो, जब गर्मी होती है तो तुम आके बोलते हो कितनी गर्मी है, अभी बारिश हो रही है तो गर्मी तो नहीं है ना, बोले हाँ गर्मी तो नहीं है, क्योंकि बारिश में भी मुश्किल है, तो सब चीजों में ही कुछ ना कुछ मुश्किल होगी। ठंड पड़ेगी तो बोले कितनी ठंड है ना, जबकि यहाँ पे कुछ ठंडी नहीं पड़ती है, हम लोग तो स्वेटर ऐसे ही खरीदते हैं, स्वेटर पे यहाँ से स्वेटर खरीद के कहीं ठंड के देश में जाना पड़ता है, तभी हम स्वेटर यूज कर पाएंगे। तो इतनी गर्मी है, बस शोकेस में या फिर ड्रॉर में रख दो उसको अच्छे से नेपथलीन बॉल्स डाल के, यही है उस स्वेटर का भाग्य। तो द्वंद्व आते रहेंगे, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम उससे अफेक्टेड ना हो, कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। मतलब क्या, वो प्रूव कर रहा है कि हम जीवित हैं। ओनली द डेड हैव नो प्रॉब्लम्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेज। तो डेड, अगर तो फिर आप डेड बन जाइए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
नहीं तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। कुछ नहीं। जब मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो मैं अपने आप को यही समझा रही थी। और क्या समझा। मेरा अच्छा वाला लैपटॉप बेचारा, नहीं यही है दिन, अब क्या करें। कभी अच्छा है कभी खराब है, उसको देखते रहो। सब संसार ऐसा ही है। कोई भी चीज आप लाइए बहुत अच्छा पड़ता है, बच्चे ने एक धड़ाक से एक लाइन लगा दिया उस पे, नया पेंट नीचे संगीता मैम बोल रही थी, नया नया पेंट किया सारा का सारा, और उस पे क्लास 1 के बच्चों ने आके रंगोली का हाथ पूरा ऐसे 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 सब लगा दिया। विमुक्ता सुख दुख संगे। ऐसा ही होगा। हम जितना अच्छे से पेंट करके रखना चाहेंगे। ओ वो बड़ा बड़ा हमारा कारपेट, इतना बड़ा है कारपेट, वो कारपेट कोई धो नहीं सकता, तो हम लोगों ने बुलाया, बाहर से आदमी को धोने के लिए बुलाया, कंपनी से वो लोग आए धोने के लिए, और धोया वया सब, इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा उसी पे सो जाए, इतना साफ हो गया। 5 साल बाद, कोविड के पहले लिया था, कोविड के बाद अभी इतना अच्छा हुआ। साफ होने के जस्ट नेक्स्ट डे 8 क्लास हुआ, और उस पे सारे बच्चे, कुछ ने येलो निकाल दिया, कुछ ने ग्रीन कर दिया, उसमें कुछ ने कुछ कर दिया, कुछ ने कुछ कर, खत्म। द्वंद्व तो आएगा ही। आप कहीं भी एंजॉय करोगे, कभी खराब होगा, कभी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम बहुत फिट लग रहे हैं ना, हाँ हमने योगा क्लास ज्वाइन किया है, हम ऑनलाइन योगा और ऑनलाइन योगा करके ही फिर शाम तक जो है हाथ पैर दुखने लगे, ओह आज बहुत ज्यादा योगा कर लिया। हे राम, तो द्वंद्व ऐसा ही है, क्या करेंगे। सुख दुख में ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। बट जो ये साधु होता है, ये अंदर से सारी सारी चीजों को देखता रहता है। और मैं बचपन में दादी नानी बोलती थी ज्यादा हंसो मत, कितना हंस रहे हो आप, रोना पड़ेगा, बोलते थे ना, वैसे ही मतलब सम रहना है हमें, और कुछ नहीं। हर चीज में हम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। भगवान को इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊं आपको। सम शब्द गीता में आप लोग गिनिएगा कितने जगह पे सम आया हुआ है, कितनी जगह पे। कोई कई कई साधक ये सब करते रहते हैं, देखते रहते हैं कितने बार सम आया है, कितने बार प्रकृति आया है, कितने बार अनन्य आया है, कितने बार माया आया है, ये सब वर्ड्स को गिन गिन के लिखते हैं। फिर प्रैक्टिस होता है और कुछ नहीं। ठीक है। तो भगवान राम को देखिए, एक दिन सुबह सुबह गुरु वशिष्ठ आए, बोले तुमको अगले दिन हम राज्याभिषेक करने वाले हैं। और उसके अगले दिन भर में ही सारा काया पलट हो गया। उसके अगले दिन बोले कि तुमको वनवास जाना है, एक दिन के लिए नहीं। क्या गलती की उन्होंने, कोई गलती नहीं। 14 साल के लिए वनवास जाना, वो भी वैसे नहीं वल्कल वस्त्र पहन के, वो भी ऐसे नहीं खाली पैर, और वो भी तुमको कंदमूल खाना है, ये लो ना, आपको सारा सब दे दीजिए ना, हम कपड़ा वगैरह सब पहन के रहेंगे अच्छे से, जूता चप्पल तो कुछ दे दीजिए हमको साथ में, बोले कुछ नहीं, और कंदमूल खाओगे तुम, और कुछ नहीं। बोले कोई ऋषि मुनि, अगर ऋषि पत्नी कुछ अच्छा बना दे तो हम खा लेंगे, बोले कुछ नहीं। ये तो उनको तो बहुत दुखी हो जाना चाहिए था, पर नहीं, उनकी वो जो मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट उनकी कमी नहीं हुई, बोलते हैं वैसे की वैसे मुस्कुराहट थी उनकी। ये इसको बोलते हैं द्वंद्व। भगवान की लाइफ में आए तो हम लोग कौन है, सीता माँ के लाइफ में आए तो हम लोग कौन है। इतने अच्छे पति, इतने अच्छे पति, राम जी जैसे, उनसे भी उनका विरह हो गया, और दोनों के कारण नहीं, किसी और के कारण। क्या बोले यहाँ पे हम, तो द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे ही गच्छन्ते मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। तो वो जो है, वो ये जो साधक है, ये कैसा है, वो कुछ भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाता, हाय फिर ऐसे ऐसे नहीं करने लगता है कि हम जीत गए। वी का विक्ट्री का ही वी होता है ना, विक्ट्री का वी, हम जीत गए जीत गए जीत गए करके नाचता नहीं है। हाँ, दुखी हो जाए तो मुंह नहीं लटकाता है, कुछ नहीं, एकदम शांत, समझ में भी नहीं आएगा कि अंदर से कुछ चल रहा है, कुछ है, शांत एकदम। हमारा मन है ना, हमको ऐसे बनाना चाहिए जैसे समुद्र होता है। समुद्र में आपको पता होगा
एवरेस्ट से भी बड़े बड़े अंदर माउंटेन्स है, इवन वॉल्केनोस है अंदर, कभी कभी वो भी इरप्ट होते हैं अंदर। तो वैसे हमारा मन होना चाहिए कि ऊपर से कभी भी समझ में ही नहीं आए कि अंदर की गहराई कितनी है, क्या चल रहा है अंदर में, शांत एकदम। और बिल्कुल कर सकते हैं। आप तपोवन जी महाराज को देखिए, तो आप शिवानंद जी महाराज को देखिए, उन लोगों के चेहरे देखिए। आप तपोवन जी को देखिए, आप उनका चेहरा जब आखिरी का समय था, एक फोटो है, अब मुझे कहाँ मैंने देखा हुआ है मुझे पता नहीं, किसी एक आश्रम में ही देखा हुआ है, एकदम पतले, मतलब डंडे हैं हाथ पर। उसके 2 दिन बाद ही शायद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और ऐसे सीधे बैठे हुए तपोवन जी, इतना शांत चेहरा, और आंखें चक 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 चकमक 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 चमक रही हैं। हम क्यों नहीं, अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? वो भी तो एक हम जीव ही हैं, हम भी एक जीव हैं, उनके पास भी शरीर है, हमारे पास भी शरीर है, उनके पास भी मन है, हमारे पास भी मन है, हम क्यों नहीं बन सकते? उनके पास में भी सेम यही गीता थी, हमारे पास उत्तरकाशी में, अच्छा हमारे पास में भी सेम यही गीता है। बस फर्क इतना ही है कि हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम संसार में बार बार घुस जाते हैं, हम पकड़ के नहीं रखते। वो जो लीच होती है ना, जो जोक होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है, वो पकड़ लेता है एक बार, अगर वो पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं है। वो पूरा का पूरा फ्लैश बाहर, उसको खींचना है तो फ्लैश बाहर आ जाता है, तो वो छोड़ता नहीं है। उसपे नमक वमक कुछ ऐसे डालना पड़ता है, फिर वो बाहर छोड़ता है। वैसा वो क्वालिटी यूज करिए यहाँ पे, कि हमने पकड़ लिया भगवान आपको, बस अब तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हाथ छुड़ाए जात हो दीन जन की मोहि, हृदय से जब जाओगे संभल जानूंगा तो। ये बोला था ना सूरदास जी ने। अच्छा, तो मेरा हाथ छुड़ा के जाना चाह रहे हो, भाग रहे हो मुझे छोड़ के? भागो, बाहर से तो भाग सकते हो, अंदर से कहाँ जाओगे? अंदर से तो मैंने पकड़ लिया है। ये चीज तभी आ सकती है हमारे अंदर जब हम लोग जो है भगवान के पास में नित्य रहे, उनसे सुख प्राप्त करें, संसार के सुख को छोटा बना दें, हमको और कोई सुख बड़ा ना लगे, हमको कोई बाहर की चीज अट्रैक्टिव ना लगे, बार बार भगवान को बोलते रहे, भगवान आप ही आइए हमारे जीवन में, आप हमारे जीवन को सुंदर बनाए। पता नहीं हमारे कितने क्षण हैं, पता नहीं कितना जीवन बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है हम आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ बिताना चाहते हैं। एक बार तो स्पर्श कर लीजिए हमको, आपका स्पर्श हमको छूना है, आपको छूना है, कैसा है आपका स्पर्श हमको हमको जानना है। एक बार तो आपकी बांसुरी सुना दीजिए, एक बार तो आपकी आवाज, मधुर आवाज हमने सुनी है, मेघ गंभीर आवाज है आपकी, सुना दीजिए। हमारा एक बार ध्यान तो लगा दीजिए, चलिए शिव जी वाले में एक बार ध्यान लगा दीजिए, आपका वो कर्पूर गौरम करुणावतारम वो वाला रूप दिखा दीजिए। एक बार आप गौरी माँ के साथ में हमारे सामने आ जाइए, एक बार नंदी जी के साथ में आ जाइए। कभी लगता है कि हम भी नंदी पर बैठे भगवान के साथ में, उनकी गोद पे, नंदी जी के साथ में, जब नंदी जी के कान में जा जा कितना बोलते हैं कि बोले नंदी जी हमको भी बैठाइए अपने ऊपर, हम भी आपके साथ में बैठना चाहते हैं आपके ऊपर। इच्छा ये रखनी चाहिए, ये नहीं हमारे पर पोते की शादी कब होगी हम देख के जाना चाहते हैं, ये नहीं, ये साधक के लक्षण नहीं है। साधु बनना चाहिए हमें, ये सारे लक्षण होने चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, तो कल हम लोग, आज हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ श्लोक 5th। कल हम लोग न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यही धाम, उस पदम के बारे में ही हम फिर से, तद्धाम परमं मम। मम और धाम ये दोनों एक ही है, ये कैसे है ये हम लोग कल देखेंगे। वो वही मूल जिसके बारे में बोल रहे हैं, वही पद जिसके बारे में बोल रहे हैं, वही धाम बोला है यहाँ पे, वही मम है, ये अलग अलग शब्द नहीं है। ठीक है, इसको हम कल देखेंगे। आप लोग रमण करिए भगवान में, उनको मत छोड़िए, बस उसको पकड़ के रखिए। जैसे एक वाइफ होती है ना, बार बार उसका ध्यान हस्बैंड पे जाता है, जैसे एक प्यारा सा एक हस्बैंड होता है, वो बार बार अपने वाइफ के पास ही आता है दौड़ दौड़, वैसा मन बना लीजिए, कहीं और मत जाइए, उनके अलावा बाकी कहीं पे भी
शांति नहीं है, बहुत अशांति है संसार में। उन्हीं के पास जाइए दौड़ के, उन्हीं के चरणों में बैठ जाइए, उनको प्यार करिए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनके साथ रहिए, अपना पूरा टाइम उनको दे दीजिए कि आप रहिए भगवान, हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप हमको अपना लीजिए। संसार ना मुझे अपना बोले, मुझसे डरिए, हमको भगवान आप अपना बोलिए, वही हम चाहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।